बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ चटखरा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही चटपटी सी और करारी सी इसको हम बनाएंगे और बनती भी ये करारी है, स्पाइसी है। उसके लिए ये देखिए, मैंने बीफ के इस तरह के पीसेस लेकर अपने पास रखे हुए हैं। इसमें एक डालेंगे बड़े साइज़ की प्याज और 2 से 3 पोथी लहसुन की डालेंगे इसमें, या 8 से 10 जवे आप डाल सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ये काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़ा-सा इसको चाइनीज़ टच देने के लिए इसमें सोया सॉस जाएगा 2 टेबल स्पून। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसको सॉफ्ट करेगा। और इसमें सोया सॉस जाएगा, पहले सिरका डाला था, ये भी 2 टेबल स्पून है, ठीक है। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे और तकरीबन 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, अच्छे से इसको टेंडर करने के लिए, ठीक है। कभी भी कच्चा हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर हम करेंगे वो कच्चे के ऊपर नहीं होगा, इससे आपका गोश्त जो है गिलावट में नहीं आएगा। 15 से 20 मिनट बाद प्रेशर कुकर ओपन करेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। अच्छे से इसकी बुनाई करके पानी हमने सुखा लेना है इस तरह। ये देखें, सारे स्पाइसेस बोटी के ऊपर लगे हुए हैं। और इसमें जो नेक्स्ट इसको चटखारा सा टेस्ट देने के लिए इसको डालेंगे 2 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये फूड कलर इसमें है तकरीबन 1/4 टीस्पून। और कुटी हुई जो मिर्च है, दरदर मिर्च, वो इसमें जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 1/4 कप। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी कंडीशन जैसी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करने के बाद कैसी होनी चाहिए। अच्छे से कोट की होनी चाहिए बोटी के ऊपर, ये देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसका टाइम है इसको फ्राई करने का। ऑयल लेंगे, उसको लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने गरम करने के लिए रख लिया हुआ था। इसमें बोटी की जो है एक एक बोटी पकड़ कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ना कि सारी हमने इकट्ठी इसके अंदर ऐड करनी है। इस तरह ये होगा कि सारी जो बोटियां हैं, बोटी के पीसेस एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, आगे जाकर इसकी कोटिंग उतर सकती है, ठीक है। इस तरह हमने 1 बाय 1 एक एक पीसी पकड़ कर इसके अंदर ऐड करने हैं। और जैसे इसका कलर थोड़ा सा इस तरह गोल्डन सा हो जाएगा तो बस हमारी बीफ चटखारा बोटी बनकर डन है। इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को वॉच करने के बाद उसको शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से बनाकर आपको रेसिपी बताती हूँ, इसको शेयर किया करें। अगर किसी को नहीं पता बिल्कुल इजी तरीके का, वो देख कर इसको फॉलो करें और इन्जॉय करें, अपने बच्चों को भी ये खिला सकें, ख़ुद भी आप इसको खाएँ, ठीक है। और मुझे मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया करें अच्छा सा, और इसको लाइक और शेयर किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर भी मत जाया करें। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।